इफ tan इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाई क्यू उसने आपको दे दिया. ओके, देन द वैल्यू ऑफ p sin थीटा माइनस q cos थीटा, p sin थीटा माइनस q cos थीटा डिवाइडेड बाय p sin थीटा प्लस q cos थीटा, p sin थीटा और प्लस q cos थीटा. इसका वैल्यू उसने आपसे पूछा हुआ है. ठीक है ना. ओके, तो इस सवाल को देखिए, tan थीटा का वैल्यू p बाई क्यू आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन में p sin थीटा प्लस q cos थीटा की वैल्यू निकाल के दीजिए. ठीक, और ऑप्शंस भी देके रखे हुए हैं. ऑप्शन में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. ऑप्शन बी में आपको देके रखा हुआ है क्या, p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. और ऑप्शन सी में 0 एंड ऑप्शन डी में आपको देके रखा हुआ है क्या 1. अब देखो मेथड नंबर 1 जो कि आप खुद से कर लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ. मेथड नंबर 1 यार बड़ा आसान है, कुछ नहीं करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे चुपचाप इस तरीके से. ठीक, ये 90 है, ये आपका थीटा है, फिर आपको tan p बाई क्यू दिया है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हाइपो इसका निकाल के ले आओगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा. फिर आप क्या निकालोगे, कॉस निकालो, साइन निकालो, इस फंक्शन में रख दो लाके कॉस साइन का वैल्यू ए पी और क्यू के टर्म से सॉल्व कर लो, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा. ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा. लेकिन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, जिससे कि हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस करें. तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इक्वेशन क्या दी आपको, मेथड 2 आप देखिए, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना. सो tan थीटा कितना दिया है बताइए, tan थीटा दिया है कितना, p बाई क्यू दिया हुआ है tan थीटा. ठीक, अब ध्यान सुनो, tan को क्या लिखोगे आप, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p बाय क्यू. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो. एक बात बताओ, क्या तुम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अभी लगा दोगे, कोई फायदा नहीं होगा. पता है क्यों, साइन तुम्हारा अकेला है बैठा है, कॉस अकेले बैठा हुआ है. ठीक, तुम्हें साइन के सामने कोफिशिएंट क्या चाहिए p और कॉस के सामने क्या चाहिए q. यानी कि आपको क्या करना है, आपको मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, इसमें बोथ साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड p से मल्टीप्लाई करोगे, तो p से इधर किया और p से इधर किया, और डिनोमिनेटर में आपने क्या किया, मतलब समझ रहे हो, p बाई क्यू से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एक तरीके से क्या कर रहे हैं, p बाई क्यू से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और p बाई क्यू से राइट में. क्या कर रहे हो आप, एक तरीके से p बाई क्यू से लेफ्ट में और p बाई क्यू से राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर होगा p इंटू साइन थीटा अपॉन में q इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p इंटू पी होता है p का स्क्वायर और q इंटू क्यू क्या होता है आपका q का स्क्वायर. सही है, ओके सही है. अब लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, शायद बात आपकी बन जाएगी. ठीक है, शायद बात आपकी बन जाएगी क्या, p साइन थीटा प्लस q का, हाँ ठीक है लगा दो. ठीक, तो क्या होगा, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर p साइन थीटा है और प्लस डिनोमिनेटर क्या है आपका q cos थीटा, और डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी कि p साइन थीटा. ओके, p साइन थीटा माइनस q इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, भाई जो लेफ्ट हैंड साइड किया वही तो राइट हैंड साइड करोगे, तो राइट हैंड साइड भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. सही है, ओके. नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, अब मैं नहीं कर रहा हूं आप समझ जाना, इसको पलट दोगे p साइन, यहाँ पे देखो, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जैसे ही रेसिप्रोकल होगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, और वो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन.